कमाल, चलो भैया डॉक्टर के पास ले चलो। श्रद्धा तो यही है कि ये दवाना उपचार नहीं, लेकिन करता है ये चारिक मोह। ऐसे ही चाहे वो घर गृहस्थी में रहता हो, चाहे मंदिर में जाके पूजा पाठ करता हो, वो जानता है ये असली सुख का उपचार नहीं है। लेकिन क्या करे, अशुभ में सुहाता नहीं है, इसलिए शुभ में आए बिना रहता नहीं है। लेकिन अंदर अंदर मालूम है कि ये हमारा उपचार नहीं है असली, तो झट शुद्धोपयोग में चला जाता है और शुद्धोपयोग में जाकर चारित्र बढ़ा करके चारिक मोह का अभाव कर देता है, मुनि दीक्षा लेकर के चला जाता है। श्रावक मंदिर में आकर मुनि बनने की तैयारी करता है, बांधने के बाद डॉक्टर वैद्य के पास जाता है असली इलाज कराने के लिए। वो जानता है शुभ भाव में हम ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, अभी अशुभ में गिर जाएंगे। चारिक मोह का अभाव करना, चारिक मोह का अभाव करने के लिए तैयारी करके मुनि दीक्षा लेकर चारिक मोह का पूरा अभाव करके मोक्ष। ये हमने आपको दर्शन मोह चारिक मोह की भावात्मक स्थिति बताई है। आया समझ में आया? तो दर्शन मोह माने श्रद्धा की विपरीतता, और चारिक मोह माने चारित्र की विपरीतता नहीं कहेंगे, अस्थिरता। पॉइंट पकड़ना, नहीं विपरीतता कह दो, है तो चारित्र के विपरीत लेकिन मिथ्या नहीं ना, इसलिए उसको हम विपरीत नहीं कहते। है तो विपरीत ही लेकिन उसको विपरीत नहीं कहते, क्यों? मिथ्या नहीं है वो जितना चारित्र प्रकट हो गया वो तो चारित्र ही है, और बाकी चारित्र का मल है, चारित्र का विकार है, धीरे धीरे उसका भी अभाव करता जाता है। कपड़ा मेला हो गया, हमने कपड़े को मेला मान लिया, ये मिथ्या था। अरे कपड़ा तो बढ़िया है, मेला दिखने पर भी अच्छा लग रहा है, कपड़ा खराब थोड़ी हुआ है। मेल भिन्न है और कपड़ा भिन्न है, ये समय कैसे? कपड़े को मेला मान लिया, ये मिथ्या था, दर्शन मोह। अरे कपड़ा थोड़ी खराब हुआ है, मेल धुल जाएगा, सम्यक दर्शन हो गया, दर्शन मोहिनी का अभाव हो गया। अब चारिक मोहिनी कैसे निकलेगी इसमें से? एक बार साबुन लगाई, धो के देखा कुछ परमाणु मेल के कट गए, फिर साबुन लगाई, फिर धोया, फिर और साफ हुआ, फिर और साफ हुआ। 10 बार साफ करने के बाद, मैंने चौथे गुणस्थान से साफ करने पर 14 गुणस्थान के बाद 100% छायक भाव, केवल सिद्ध मोक्ष। भेद ज्ञान सावन भयो, और क्या है? चारित गुण चीर, चारि का कपड़ा, आत्मा का कपड़ा क्या दे? धोबी अंतर आत्मा, धोबी अंतर आत्मा मैंने सम्यक दृष्टि, धोबी अंतर आत्मा, धोबे निज गुण चीर, निज गुण चीर, चीर माने कपड़ा, अपने गुण रूपी कपड़ा को ऐसे बैठा है। एक बार में नहीं धुलता ना, श्रद्धा में से तो एक ही बार में क्लियर हो गया, चारित में टाइम लगता है। चारित आने में 12 गुण स्थान चाहिए पूरा होने में, और श्रद्धा चौथे में पूरी हो जाती है। चारित क्रम से पूरी होती है, श्रद्धा एक ही बार में 100% होती है, एक ही बार में होगी। क्यों? ऐसा कभी हो सकता है? पंडित जी पहले तो मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता था, लेकिन अब मैंने बहुत निर्णय किया, चर्चा करी, तो अब 50% विश्वास तो होगा कि ये मेरी पत्नी है। मतलब 50% कौन है? बहन। बताओ बताओ कौन है? 50% विश्वास तो हो गया कि ये हमारी पत्नी है। 50%? अरे बोला कि बेटा 50-50 नहीं होता या तो पूरी बहन लगती है, या फिर पूरी पत्नी लगेगी, या पूरी माता लगेगी। जब भी मान्यता होगी तो 100% होगी, या तो तुम आत्मा में सुख मानोगे या इसमें सुख मानोगे। 50-50 का कोई काम नहीं। इस श्रद्धा गुण की विशेषता है, वो 100% होती है, जब भी होती है 100% होती है, भले औपचारिक समय क्यों ना हो, एक समय के लिए क्यों ना हो, 100% विश्वास होगा उसको। ऐसा चारित में थोड़ा समय लगता है, चारित बहुत, मैंने क्या कहा था, 83 लाख पूर्व लगता है दीक्षा लेने में। धैर्य का काम, बहुत धैर्य का काम, आकुलता का काम नहीं, जल्दबाजी का काम नहीं है। तब तो लिखा है छेड़ाला जी ने, सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़
चारित्र लीजिए। पहली शर्त सम्यक ज्ञानी हो। फिर बहुरी, बहुरी मन बाद में, दृढ़ चारित्र। चाहे आप इतना पालो, दोष नहीं लगा, लोगों को उंगली उठाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। दृढ़ चारित्र लीजिए। आप उपवास नहीं कर सकते, मत करो, आप एक आसन करो, लेकिन निर्दोष करो। उपवास कर लिए और फिर अनमनी हो रहे, तुम लड्डू खा रहे, हमारे हिस्सा को रख दो, हम कल खाएंगे। हाँ, अरे भाई एक काम, एक आसन कर ले भैया, ये लड्डू पर से। अब कोई निंदा नहीं हो, कोई बात नहीं। दृढ़ चारित्र लीजिए, दृढ़ चारित्र लीजिए। आपको पता है पहले रेसक पट्टी होती थी ना स्कूल में, रेसक पट्टी, तो ऊपर से नीचे तो आते ही सब लोग, ये तो आम बात है, लेकिन अपन गुणस्थान चढ़ने के लिए नीचे से ऊपर चढ़ते थे। देखा है, नीचे से ऊपर चढ़ते थे, तो चढ़ने में एक एक कदम कैसे रखना पड़ता है, कैसे रखना पड़ता है, दृढ़। एक पांव जमा नहीं, तुमने दूसरा रख दिया, गिर पड़ोगे। एक पांव दृढ़ता से पकड़ा के, तब वो दूसरा उठा के, पहली प्रतिमा पले तब दूसरी लेना, दूसरी पले तब तीसरी लेना, तीसरी पले तब चौथी लेना, लिखा है, क्रम है ये। अब प्रोज दो बार प्रतिमा पल नहीं रही, सामायिक पल नहीं रही, सीधी ऊपर की। तो नीचे का क्या होगा, नीचे की सीढ़ी का क्या होगा? इस पर बहुत बड़े बड़े लेख लिखे गए, बहुत बड़े बड़े लेख लिखे गए, निबंधावली में देखना। बीच का माल गोल नहीं कर सकते आप। मेरे से सब लोग कहते हैं आप सादी प्रतिमा ले लो, मेरे से कहते थे आपका तो बहुत अच्छा जीवन है। नहीं, ले कैसे लो, मेरी सामूहिक प्रतिमा तो ढंग की पल है, रोज दो बास तो ढंग की पल है। अभी मुझे इतना राग है, मैं उपवास कर सकता हूँ, मुझे कठिन नहीं है, और मुझे कोई टेंशन भी नहीं होती उसमें, कोई प्रकार की टेंशन नहीं होती। लेकिन मुझे उपदेश करने का राग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जरा भी कमजोरी हो और प्रवचन ना हो पाए, तो वो इतना तीव्र राग है, इसलिए वो दूध ले लेता हूँ सामने कि चलो प्रवचन होना बड़ी चीज़ है, अपन तो फिर करते रहेंगे, कोई बात। हम नहीं ले रहे प्रोज दो बार प्रतिमा हमने नहीं ली, 48 घंटे वाला नियम हमने नहीं लिया, पालने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अभी हमें राग है ना पढ़ाने का, तो इसलिए हम ढीला रखा है उसको। अब ढीला रखा है तो प्रतिमा नहीं ले रहे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है? सामयिक प्रतिमा अच्छी से पल है, तब तो करने की बात है। अब हम तुमसे क्या सामयिक कर रहे, और तुम्हें भी पता है 10-15 मिनट बैठे हो बगैर तो अब मजाक उड़ती है उसकी, कहाँ अंतर्मूर्त तो हो ढंग की। अब हमें राग था तुमसे पढ़ने पढ़ाने का, तो उसमें हमने उपेक्षा कर दी। उसमें लिखा है सामयिक का अनादर नहीं करना, सामयिक के काल का अनादर नहीं करना, सामयिक की क्रिया का अनादर नहीं करना, सब लिखा है उसमें। तो हमसे तो नहीं पल रही हो, हम झूठी बात कैसे करते हैं, हम सामयिक कर रहे। जब निर्दोष होगी जब कहेंगे हम क्रम है, एक एक का पालने की तैयारी करो, तो उपवास का पात्र नहीं बनता। अचानक बहुत बड़ा पैर भर दोगे, जल्दी चढ़ने के चक्कर में सीधी 7वें पैर रख दो, पहली सीढ़ी से 7वें, क्या होगा? क्या तुम मौच जाएगी, क्या पैर फैल जाएंगे, क्या तुम गिर पड़ोगे, और तो कुछ तो होगा ही।